हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 यानी साधारण ब्याज का भाग 3 हम लोगों ने कल पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो को वापस देख के अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज का पार्ट 4 है। तो उम्मीद करता हूं कि आज भी आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए साथी हैं हमारे चैनल पे आके वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन उनको मिल सके और वो वीडियो को अच्छे से देख सकें, समझ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन बताओ। यह हमें यहां से फाइंड आउट करना है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2000 में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। क्या कह रहा है, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये तो है हमारा मूलधन, ठीक है, और यह है हमारा मिश्र धन। ठीक, क्या कह रहा है, 2% बढ़ा दी जाए। ठीक है दोस्तों, 2% इसको बढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ दोस्तों, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। हमें यहाँ से दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, यानी इसकी दर क्या है वो हम पता कर लेते हैं। तो दर पता करने का तरीका मैंने आप लोगों को दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होता है दोस्तों ब्याज, ठीक है, गुणे 100 होता है, बटे में होता है दोस्तों मूलधन, गुणे क्या होता है दोस्तों, समय। यही तो होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बात को समझते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ब्याज हमें नहीं पता है, तो मूलधन ये है, मिश्र धन ये है। तो 400 से 480 होने में ब्याज कितना हुआ दोस्तों, 480 में से 400 माइनस जब कर देंगे, यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब भी साधारण ब्याज ज्ञात करना हो, मैंने आप लोगों को बताया है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो प्रिंसिपल आप अमाउंट कितना है, 480 रुपए है, और ये क्या है, 400 रुपये आपका मूलधन है। इन दोनों का अंतर कितना आया, 80 रुपये। ये क्या है दोस्तों, ये है ब्याज। तो ब्याज हमें यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ पे रखेंगे दोस्तों 80, ठीक है, गुणे 100, बटे में क्या है, मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन है 400 रुपये। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 400, और समय कितना है दोस्तों, समय है 4 वर्ष। तो यहाँ पे रखेंगे 4 वर्ष। ठीक है, इतना बात समझ में आया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी ये चीज़। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे दोस्तों, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ये होगा 4 चौक 16, ठीक है, और 16 पंचे 80 होता है दोस्तों। ठीक है, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है, और 16 पंचे होता है 80। तो जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा दोस्तों, वो होता है, वो क्या निकल के आया, 5% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया, यानी जो इसकी दर निकल के आई वो आई 5%। अब आगे हम बात को क्लियर करते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब यहां से बात को आगे हम समझते हैं। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि नया मिश्र धन बताओ। तो मिश्र धन निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज पता कर लेते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, होता है मूलधन, ठीक है, गुणे दर होता है, गुणे क्या होता है, समय होता है, और बटे में क्या होता है, 100 होता है। यही तो होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ये होता है। ठीक है, तो मूलधन है कितना दोस्तों, 400 है, ठीक है। अब दर क्या है, अब यहाँ पे बात को हमें समझना है दोस्तों अच्छे से।
क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, तो दर पहले थी हमारी कितनी दोस्तों 5, बोला 2% और बढ़ा दी जाए तो 5 से 2 और आगे बढ़ाएंगे कितने पे जाएगा 7 होगा। तो यहाँ पे जो हम दर रखेंगे दोस्तों वो रखेंगे 7, ठीक है। और समय कितना है 4 वर्ष, तो यहाँ पे रख दीजिए 4 और बटे में रख दीजिए 100, ठीक है। अब ये 0 से 0 वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, 4 चौक 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, यानी जो आपका साधारण ब्याज आएगा वो आएगा 112 रुपए। हमें बताना क्या है, नया मिश्र धन बताना है। तो दोस्तों पहले मूलधन कितना है दोस्तों 400 रुपए है। अब इस 400 रुपए में 112 जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा, ये ब्याज ही तो निकल के आया है। यहाँ पे देखो जब ब्याज निकाले थे तो 80 आया था, यानी 400 से 480 होने में ब्याज 80 था, ठीक है। नया, ये तो पुराना मिश्र धन है, हमें बताना है नया मिश्र धन। तो दोस्तों यहाँ से पहले हम पता कर लिए साधारण ब्याज। पहले मूलधन हमारा 400 रुपए है, इस ब्याज को मिलाएंगे तब हमारा क्या होगा मिश्र धन आएगा, यानी अमाउंट आएगा। तो दोस्तों इस 400 रुपए में 112 रुपए क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 512 रुपए, ये क्या होगा हमारा नया मिश्र धन होगा, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों। वापस एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिए दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल क्वेश्चन में। वापस हम एक बार बात को फिर से क्लियर करते हैं, ठीक है। 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है, यानी ये कोई मूलधन है और यह है मिश्र धन, यानी 400 से 480 हो रही है। तो ब्याज कितना हुआ दोस्तों, इस पर ब्याज हमें कितना मिला, यानी कोई राशि 400 रुपए थी दोस्तों, उसको हम लोगों ने, यानी मैंने किसी को उधार दिया, ठीक है, तो उसने हमें 480 रुपए वापस किया, तो दोस्तों ब्याज उसे कितना मिला 80 रुपए ब्याज मिला। तो दोस्तों वही 80 रुपए। अब रेट ऑफ, पहले इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें पुराना वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ यानी दर निकाले, ब्याज गुणे दर गुणे मूलधन गुणे समय होता है, यही तरीका होता है दर निकालने का। तो ब्याज हम रखे दोस्तों यहाँ पे 80 गुणे 100, मूलधन हमारा यहाँ पे 400 रुपए है और समय है 4, 0 से 0 वैल्यू कैंसिल आउट किए, 4 चौक 16 होता है, 16 पंचे 80 हुआ। तो दोस्तों जो पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी दर थी वो थी 5%, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। साधारण ब्याज इसका पता करेंगे। साधारण ब्याज ज्ञात करने का तरीका मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में क्या होता है 100 होता है। तो मूलधन हमारा 400 रुपए है। अब ये 7 कहाँ से आया दोस्तों, पहले 5% था, लेकिन बोला यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, तो 5 से 2% बढ़ाए दोस्तों तो कहाँ पहुंचे 7% पे, गुणे 4 क्यों रखे, क्योंकि हमारा वर्ष क्या है, समय कितना है 4 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर रखा 4, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट किए, 4 चौक 16 सत्ते 112 होता है। ये आया दोस्तों ब्याज आया, ये क्या आया है, ये आया है ब्याज। और ब्याज कब आता है, जब हम कोई कुछ रुपए किसी व्यक्ति को देते हैं और हमें वो ब्याज सहित वापस करता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ब्याज होगा। तो मूलधन हमारा पहले 400 रुपए था, अब ब्याज हमारा हमें कितना मिला 112 रुपए। तो मिश्र धन हमें पता करना था, तो दोस्तों 400 रुपए में 112 जोड़ देंगे तो क्या होगा 512 रुपए, उसका क्या होगा नया मिश्र धन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, उसको हम देखते हैं समझते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी सीजीएल प्री 2002 में, ठीक है। अब इस बात को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। तो यहाँ पे बात को अच्छे समझते हैं दोस्तों। ब्याज जो है दोस्तों वो मूलधन का कितना है 2/5 गुना है। और मैंने बोला है दोस्तों इस तरह का कई सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें जो इसको पहले क्वेश्चन बन चुके हैं उसको मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, ऐसे सीजीएल प्री लेवल का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ब्याज दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बोला जो पहले आए उसको पहले रखो और जो बाद में आए उसे बाद में रखो। तो यहाँ से हमें पता हुआ कि ब्याज हमें 2 मिला और मूलधन मिला 5। तो क्या पूछ रहा है, कितने वार्षिक प्रतिशत की दर से। तो दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है यानी दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए मैंने बोला है ब्याज गुणे 100 बटे में क्या होता है मूलधन, दर पूछ लिया है, क्या बचा हमारे पास समय।
अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। ब्याज कितना बना दोस्तों, ब्याज कितना है 2 है, यहाँ पे लिखिए 2 गुणे 100 बटे में क्या है मूलधन कितना है, मूलधन है यहाँ पे 5, 5 लिखिए, और समय कितना है दोस्तों 10 वर्ष, तो यहाँ पर रख दीजिए 10। ऐसा करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इस जीरो को जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 5 का नम 5 होगा, 5 दूना हो जाएगा 10, तो जो हमारा दर निकल के आएगा, दर निकल के आएगा दोस्तों 2 दूना कितना हो जाएगा 4%। यह होगा हमारा आंसर। आंसर हमारा कितना होगा दोस्तों 4%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इस बार हमसे दोस्तों पूछ लिया है कितने समय में, यानी हमसे पूछा टाइम, समय पूछ रहा है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में दर पूछा, इस वाले क्वेश्चन में हमसे समय पूछ लिया है, और ये क्वेश्चन भी बना हुआ है एसएससी सीजीएल प्री 2002 में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी जो हमारे पास दर है दोस्तों, दर है हमारे पास 8%, बोला ब्याज मूलधन का कितना है दोस्तों 2/5 है। तो यहाँ से दोस्तों जो पहले आए उसको पहले रखो, जो बाद में आए उसको बाद में रखो। समय ज्ञात करना है दोस्तों, तो समय बराबर होता है, ब्याज होता है ब्याज गुणे, यानी मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ अच्छे से, ब्याज गुणे 100 बटे में होता है, समय पूछ लिया तो क्या बचा, मूलधन गुणे दर बचा, यही बचा हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं। ब्याज कितना बना दोस्तों, ब्याज है यहाँ से 2, ठीक है, गुणे 100, मूलधन कितना है, मूलधन है यहाँ पे 5, दर कितना है, दर है 8%, तो यहाँ रख दीजिए 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। यह हो जाएगा 2 का नम 2 होगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 का नम 4, 4 55 में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 25 100 का 100 होता है, 5 का नम 5 होगा, 5 पचम 25 होगा। तो जो समय आएगा दोस्तों, समय आएगा 5 वर्ष, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों ये 5 वर्ष कैसे आया, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा, तो 5 वर्ष में। ठीक है, क्या किए दोस्तों हम लोग, दर हमें पता था, ये वाला पैटर्न मैंने दोस्तों कई बार बताया दोस्तों, कई सारा क्वेश्चन इस पैटर्न मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को चाहे मूलधन पूछे, दर पूछे, समय पूछे, प्रतिशत पूछे, कुछ भी पूछे दोस्तों, आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करवा दिया है। आपसे कहीं से भी पूछे, मूलधन पूछे, मिश्र धन पूछे, साधारण ब्याज पूछे, कुछ भी पूछे, आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोस्तों हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपए हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी सीजीएल 2016 में। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर हमें यहाँ से पूछ रहा है। ये जो 400 रुपए है दोस्तों, यह है हमारा मूलधन। क्या है, यह हमारा मूलधन है। समय क्या है हमारे पास, समय है हमारा 10 वर्ष। कितना है दोस्तों, 10 वर्ष है। और ब्याज कितना है, ब्याज हमारे पास है दोस्तों 280 रुपए। तो कमी क्या है दोस्तों, दर की, तो दर हमें यहाँ से पता करना है। तो पता कर लेते हैं दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, होता है ब्याज गुणे 100, क्योंकि दर निकालना तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बहुत बता दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूलधन हो गया गुणे क्या, अब बचा हमारे पास समय। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला ही हो गया, तरीका हमारा है। तो ब्याज हमारे पास है कितना दोस्तों, 280 रुपए है, तो यहाँ रख दीजिए 280 गुणे 100। ठीक है, मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन है यहाँ पे 400 रुपये, यहाँ रख दीजिए 400। ठीक है, समय कितना है, समय हमारे पास है 10 वर्ष, यहाँ रख दीजिए 10। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से 0 से 0 एक कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 4 का नम 4 हो जाएगा, ये होगा 4 सते 28। तो दोस्तों जो दर निकल के आएगा वो दर निकल के आएगा 7
7%। देख लीजिए दोस्तों, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 7%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से मूलधन पता है, समय पता है, ब्याज भी हमें पता है, पता हमें क्या करना था, दर। सो मैंने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2016 में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये हो जाती है। ठीक है, तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात करो। और यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एसएससी सीजीएल 2004 में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आइए समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद 720 रुपये हो जाती है, यानी कोई धनराशि है दोस्तों, वो 2 वर्ष में कितना हो जा रही है दोस्तों, वो हो जा रही है 720 रुपये हो जा रही है। का मतलब है दोस्तों ये क्या है, यह है मिश्र धन। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, यह है मिश्र धन। फिर क्या कह रहा है, तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद। अब इस बात को हमें यहाँ से समझना है दोस्तों। बोल रहा है 5 और अधिक वर्षों के बाद, यानी पहले वर्ष हमारा था 2 और 5 और अधिक वर्ष जोड़ के बाद क्या होगा, के वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जा रही है। 5 और अधिक वर्ष का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ पे हम 5 वर्ष नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम 5 वर्ष नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 5 और अधिक, यानी 2 तो पहले था और 5 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, वर्ष कितना हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा 7। 5 यहाँ पे तब हम रखते जब क्वेश्चन कहता तथा 5 वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाता, लेकिन क्वेश्चन यहाँ बोला है कि 5 और अधिक बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के बजाय हम 5 में 2 जोड़ के 7 वर्ष रखेंगे। ठीक है, तो जो इनका जो मिश्र धन हो जा रहा है 1020 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये है मिश्र धन है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आया। तो दोस्तों मैंने क्या बताया है, जीत हार पास फेल कम अधिक देरी पहले क्या दर्शाते हैं दोस्तों, अंतर को दर्शाते हैं। पहले 720, फिर अगले 7 वर्षों के बाद 1020 हो जा रहा है, यानी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बात बताओ, वर्षों में अंतर कितने का आया, वर्षों में अंतर दोस्तों यहाँ से जब अंतर पता करेंगे तो यहाँ पे जो अंतर आएगा वो आएगा 5 वर्ष का। ठीक है, और यहाँ पे जो अंतर आएगा दोस्तों, राशियों में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा दोस्तों, 1020 में से 720 माइनस करेंगे कितना होगा दोस्तों, 600 रुपये होगा। कितना होगा दोस्तों, 600 रुपये। यानी 1020 में से 720 माइनस करेंगे कितना होगा, 600 रुपये। एक मिनट यहाँ से मैं माइनस कर लेते हैं इसको, 300 रुपये होगा दोस्तों। कितना होगा, 300 रुपये होगा। ठीक है, वर्ष में अंतर 5 वर्ष का, लेकिन राशियों में अंतर कितने का आया, 300 रुपये का। जब 5 वर्ष में 300 रुपये, तो दोस्तों यहाँ पे हम पता कर लेते हैं 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से पता कर लेते हैं अच्छे से। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ से 5 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, 300। तो 1 वर्ष में क्या होगा, यह है 1 वर्ष में ये 300 बटा कितना हो जाएगा, ये होगा 5। तो 5 छंग कितना हो जाएगा, ये होगा 60। 1 वर्ष में 60, 1 वर्ष में 60 रुपये हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे पहले वाले पे, चाहे पहले वाले पे रख लीजिए चाहे दूसरे वाले पे रख के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पे। जब 1 वर्ष में दोस्तों यहाँ पे कितना आया रुपये, 60, तो दोस्तों 2 वर्ष में कितना होगा, जब 1 वर्ष में 60 तो 2 वर्ष में कितना होगा, 60 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ब्याज, यहाँ पे 120 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता क्या करना है दोस्तों, वह धनराशि ज्ञात करनी है। तो धनराशि यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करते हैं इसके आगे। तो दोस्तों जो 120 आया है ना, 120 रुपये, वो आया है ब्याज। ब्याज कितना आया है दोस्तों, 120 रुपये। तो एक काम करते हैं दोस्तों, जब पहले वाले पे निकाले हैं दोस्तों 720 में से
जब 120 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब हमें मूलधन की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं हमारा जो धनराशि होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो काम करते हैं, 720 रुपये में से 120 जब माइनस कर देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, आंसर हमारा कितना होगा, आंसर हमारा होगा 600 रुपये। तो धनराशि हमारी कितनी होगी दोस्तों, 600 रुपये। एक बार वापस फिर से बात को अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि कोई धनराशि है 2 वर्ष के बाद 720 रुपये हो जाती है, का मतलब यह है दोस्तों कि आपको मिश्र धन दे दिया गया है, ठीक है। यानी 2 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है। फिर क्या कह रहा है आगे, तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद, यानी 2 तो पहले था ही, लेकिन 5 और अधिक वर्ष, यानी 5 में 2 जोड़ के यहाँ पे रखे हम 7 वर्ष। उम्मीद करता हूँ ये 7 वर्ष मैंने यहाँ पे क्यों लिखा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 7 वर्ष में अब कितना, 1020 रुपये हो जाता है। हमने यहाँ पे वर्षों का अंतर निकाला तो वर्षों का अंतर आया 5 वर्ष, राशियों में अंतर निकाले तो राशियों का अंतर आया 300 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से 5 वर्ष में 300 रुपये, तो 1 वर्ष में हम पता कर लिए, 5 वर्ष में जब 300 तो 1 वर्ष में पता कर लिए 300/5, कैंसिल आउट किए बना ये 60। तो दोस्तों ये 60 रुपये आया ही आया है ब्याज। तो 1 वर्ष में जब 60, तो पहले वाले इक्वेशन पे हम रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अभी मैं इस पे भी रख के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा और आंसर हमारा 600 रुपये ही आएगा, ठीक है। तो 1 वर्ष में 60 रुपये ब्याज बना, तो 2 वर्ष में कितना होगा, 60 गुणे 2 कर दिए 120 रुपये, ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो जो ये ब्याज आया है दोस्तों, मिश्र धन हमारा 720 है। जब मिश्र धन में से ब्याज माइनस कर देंगे तो मूलधन पता हो जाएगा, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो 720 में से 120 माइनस कर दिए तो 600 रुपये हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया, ठीक है। और यही हमारी क्या होगी, धन राशि होगी, ठीक है, 600 रुपये। अब हम इस वाले पे रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम आगे बात को समझते हैं। अब दोस्तों हम इस वाले पे रख के देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना बना था दोस्तों, यहाँ से 5 वर्ष में 300 रुपये बना था। तो जो 1 वर्ष का जो ब्याज आया था दोस्तों, 1 वर्ष का जो ब्याज आया था कितना आया था, 60 आया था, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया था दोस्तों, 60 आया था। तो दोस्तों 7 वर्ष में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 वर्ष में 60 गुणे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 620 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये 420 रुपये जो आया है ये आया है हमारा ब्याज आया है, ठीक है। ये क्या आया है, ब्याज आया है। तो अब यहाँ से हम, ये ब्याज आया है तो ये मिश्र धन हमारा यहाँ पे है। तो 120 में से जब 420 माइनस कर देंगे, 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा। अब यहाँ 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे भी 600 रुपये आया। तो धनराशि हमारी कितनी होगी दोस्तों, 600 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न बनता है दोस्तों तो सबसे पहले वर्षों में अंतर निकालो, राशियों में अंतर निकालो, फिर 1 वर्ष का उनका पता करो कि ब्याज कितना बन रहा है, फिर किसी एक पे रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, जैसा कि मैंने आप लोगों को दोनों पे रख के बता दिया है। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बोलता है, जब 2 वर्ष दे के 2 मिश्र धन दे दे आप लोगों को, तो सबसे पहले दोनों का अंतर ज्ञात करो, ठीक है, राशियों का अंतर ज्ञात करो, फिर 1 वर्ष का ब्याज पता करो। ब्याज पता करने के बाद फिर किसी एक पे रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दूसरे वाले पे रखा, जब 1 वर्ष में दोस्तों 60 रुपये ब्याज बन रहा है तो 7 वर्ष में कितना होगा, इस वाले पे मैं रखा हूँ 7 वर्ष में 60 गुणे कितना कर दिए, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है लेकिन गुणा मैंने 7 से ही किया है, ठीक है। तो 7×42 420 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो मिश्र धन में से ब्याज माइनस कर देंगे तो मूलधन हमें पता हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों सिर्फ मूलधन ज्ञात करना। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछ ले कि भाई दर ज्ञात करो, तो दर कैसे ज्ञात करेंगे वो अगले वाले क्वेश्चन में हम अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इतना तक तो ये कवर ही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया यहाँ पे तो आगे वहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में 6,500 रुपये हो जाती है। कोई धनराशि है दोस्तों, वो 5 वर्ष में 6500 रुपये हो जाती है तथा 11 वर्ष में 8,300 रुपये यानी 8300 रुपये हो जाती है। तो धनराशि और दर ज्ञात करो। अब इसमें दोस्तों आप लोगों से
धनराशि भी पूछा है और दर भी ज्ञात करने के लिए पूछा है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, दर भी ज्ञात करने के लिए बोल देता है और धनराशि भी ज्ञात करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम दोनों बातें सीख लेते हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन कोई भी बने छूटने ना पाए हमसे। ठीक है, अब बात को समझते हैं। 5 वर्ष में 65 रुपये, तो दोस्तों 5 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, 6500 रुपये हो रहा है। ठीक है, हो जाती है दोस्तों का मतलब यह है कि मिश्र धन आपको दे दिया गया। ठीक है, फिर बोला 11 वर्ष में। अब दोस्तों देखो, इसमें ना बोला 11 वर्ष के बाद या 11 वर्ष के पहले, इसमें सिर्फ बोला है कि 11 वर्ष में, ऐसा नहीं बोला। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 5 और अधिक वर्षों के बाद। ठीक है, तो वहाँ पे 5 2 से बात आगे बढ़ाए थे, यहाँ पे रखे थे 7, लेकिन इसमें सीधा सीधा दिया है तथा 11 वर्ष में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे 11 वर्ष। ठीक है, ना इसमें कहीं ज़्यादा करना है ना कहीं कम करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों में डिफरेंट आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा कि वहाँ पे मैंने 5 और अधिक को मिल जाए वहाँ पे 7 क्यों रखा था और यहाँ पे सिर्फ 11 ही क्यों रख रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे इसलिए रखा था क्योंकि 5 और अधिक वर्ष बोला था, यहाँ पे सीधा बोला 11 वर्ष में, तो यहाँ पे हमने रखा 11 वर्ष। कितना हो जाता है दोस्तों, 8300 रुपये। कितना हो रहा है, 8300 रुपये, तो यहाँ पे रखेंगे हम 8300 रुपये। ठीक है, और मैंने बोला ऐसा करने के बाद सबसे पहले वर्षों का अंतर निकाल लो। ठीक है दोस्तों, फिर राशियों का अंतर निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्षों का अंतर आएगा वो आएगा दोस्तों 6 वर्ष। ठीक है, और जो इसका अमाउंट का जो आएगा अंतर वो आएगा 1800 रुपये। ठीक है, 8300 में जब आप 6500 माइनस करेंगे दोस्तों तो वो आएगा 1800 रुपये। अब 6 वर्ष में 1800 रुपये, तो सबसे ये क्या है दोस्तों, ये आया है ब्याज 6 वर्ष का। तो हम 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से पता कर लेते हैं। 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से जब पता करेंगे दोस्तों तो 1800 बटे यहाँ पे कितना कर देंगे, 6 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 1800 रुपये हो जाएगा, यानी 300 रुपये। अब इसका 1 वर्ष का ब्याज जो बना दोस्तों वो कितना बना, वो बना 300 रुपये। 1 वर्ष का जो ब्याज बना वो बना 300 रुपये। ठीक है, अब यहाँ आगे हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। जब 1 वर्ष का 300 तो इस वाले पे रख लेते हैं, 5 वर्ष में कितना होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 300 गुणे यहाँ पे कर देंगे 5। तो दोस्तों जो हमारा ब्याज आएगा वो ब्याज हमारा आएगा 5 तिहाई 1500 रुपये। इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज 300 रुपये, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1500 रुपये होगा। तो अब यहाँ से पहले हम पता कर लेते हैं मूलधन। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, नहीं मूलधन हम यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों मूलधन ज्ञात करने के लिए तरीका मैंने क्या बताया है, यानी प्रिंसिपल इक्वल होता है अमाउंट माइनस SI। ठीक है, मूलधन ज्ञात करने के लिए अमाउंट में से यानी मिश्र धन में से साधारण ब्याज यानी ब्याज को माइनस कर दीजिए। तो मिश्र धन हमारा है कितना, 6500 रुपये है। ठीक है, और ब्याज कितना है दोस्तों, 1500 रुपये है। तो 6500 में से 1500 जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों, बचेगा 5000 रुपये। अब जो ये आया है दोस्तों, ये आया है आपका मूलधन आया है। क्या आया है, मूलधन आपका कितना आया, 5000 रुपये। लेकिन इसमें दोस्तों आपसे पूछा है कि दर भी ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को तरीका बताया है, और वो तरीका क्या है वो यहाँ से हम समझते हैं। क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुणे 100 होता है। तो ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज यहाँ पे है 1500 रुपये, तो यहाँ पे रखिए 1500 गुणे 100 होता है। ठीक है, फिर मूलधन होता है, मूलधन है कितना दोस्तों, 5000 निकाल के ले आए, 5000 लिखिए। समय कितना है दोस्तों, समय 1 पे रख दीजिए 5 वर्ष, 5 रख दीजिए। बस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 0 से 0 यहाँ से कैंसिल आउट कर दिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 तिहाई 15 हो जाएगी, यानी ये बना 30/5। कैंसिल आउट करेंगे ये होगा 6। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा दोस्तों, यानी जो दर निकल के आएगी वो निकल के आएगी 6%। बात समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, मूलधन निकालने तक तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। तो दोस्तों वापस इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन कहीं पे भी ना हो।
दोस्तों 5 वर्ष में बोला कि मिश्र धन 65 रुपये, यानी 65 रुपये कोई राशि है 5 वर्ष में हो जा रही, ठीक है। और फिर आगे क्वेश्चन बोला कि 11 वर्ष में 8300 रुपये हो जा रही है, तो 11 वर्ष में 8300 रुपये। फिर मैंने बोला आप लोगों को पहले वर्षों का अंतर निकाल लो, वर्षों का अंतर निकाले, यहाँ पे 6 वर्ष आया। फिर राशियों का अंतर निकाले, 1800 रुपये आया। जो ये आया है दोस्तों, ये 6 वर्ष का जो ब्याज आया है वो 1800 रुपये आया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 1 वर्ष का ब्याज पता किया, तो 1 वर्ष का ब्याज 1800 बटे 600 गुणा के यहाँ पे डिवाइड के 6 तियाँ 1800, तो 1 वर्ष का जो ब्याज बना वो बना दोस्तों 300 रुपये। जब 300 रुपये यहाँ पे बना दोस्तों, तो 5 वर्ष पहले वाले पे हम रख के क्वेश्चन को सॉल्व किए मूलधन ज्ञात करने के लिए। तो 5 वर्ष में दोस्तों कितना हो जाएगा, जब 1 वर्ष में 300 तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 300 गुणे 5 की कितना हुआ 1500 रुपये। ये क्या आया दोस्तों, ये आया ब्याज। तो दोस्तों मूलधन ज्ञात करने के लिए मिश्र धन में से जब ब्याज माइनस कर देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया। अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, एसआई मतलब होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और पी मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन मूल राशि। तो दोस्तों 6500 रुपये में से 1500 माइनस कर दिए तो मूलधन हमारा जो आया वो आया 5000 रुपये। अब हमें इस क्वेश्चन में दर भी ज्ञात करने के लिए बोला था, तो दर भी हम यहाँ पे ज्ञात किए, और दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। तो ब्याज है हमारा दोस्तों 1500 रुपये गुणे 100, 5000 हमारा क्या है दोस्तों, ये मूलधन है, 5000 रुपये यहाँ मैंने लिखा 5000। वर्ष कितना है 5, 000 से 000 कैंसिल आउट कर दिए, 150 बचा, 5 तिहाई 15, 30 बचा ऊपर और नीचे बचा 5, तो 5 छंग 30 होता है। तो जो दर निकल के आया हुआ है 6%। तो दोस्तों आपसे अगर मूलधन ज्ञात करने के लिए बोले क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर दर केवल ज्ञात करने के लिए बोले तो मूलधन निकालने के बाद दर आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर मूलधन निकालना आ गया तो दर आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो दोस्तों तो वापस वीडियो को इसके पीछे करके आप वीडियो को वापस देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा दोस्तों अगला पार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जो हाई लेवल के क्वेश्चन इन एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों सीजल लेवल तक का, वहाँ पे हम क्वेश्चन को कवर करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे आप लोग सपोर्ट कीजिए अच्छे से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।